उधर मोदी का कद छोटा हुआ, इधर बढ़ गया योगी का कद। घर पर क्यों पहुंचे बीजेपी के नेता? लखनऊ में मीडिया से बात नहीं करते हैं योगी, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हो गई। हल्की जीत के साथ ही आरएसएस की एंट्री, योगी को लेकर आने वाला है कोई बहुत बड़ा बयान। खबर है कि एक तरफ वोटों की गिनती हो रही थी, दूसरी तरफ कुछ बीजेपी के बड़े नेता योगी के आवास पे पहुंच गए। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीएम योगी बन जाएं? क्या आरएसएस कोई प्लान बना रहा है या योगी को सच में गृह मंत्री बनाने का वक्त आ गया है? ये सवाल बीजेपी के अंदर घूम रहा है। उसका जवाब क्या है, हम आपको देने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की हार में ओबीसी वोटरों का साथ न देना शामिल है। जो ओबीसी वोटर साल 2019 में बीजेपी के साथ था, वो किसी और पार्टी के साथ क्यों चला गया? क्या बीजेपी से कोई गलती हो गई? ऐन वक्त से पहले शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाकर मोहन यादव को सीएम बनाने का मैजिक काम नहीं आया। आप हैरान होंगे कि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी जाति से ही आते हैं, लेकिन मोहन के साथ यादव जुड़ा होने के कारण बीजेपी ने हार्डकोर ओबीसी उतारने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं आया। या फिर ओबीसी नेताओं या पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना बीजेपी को नुकसान पहुंच गया। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे, वो कुर्मी है, ओबीसी नेताओं में बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी में उनका कद मोदी से बहुत छोटा दिखाया गया। यहाँ तक कि बीजेपी ने पटना रोड शो के दौरान नीतीश कुमार को मोदी से बहुत हल्का दिखाया। इसका असर भी वोटिंग में दिख गया। क्या बीजेपी इस भ्रम में थी कि मुफ्त राशन और किसान निधि योजना के दम पर मोदी को 400 सीटें आसानी से मिल जाएंगी? क्या वजह थी कि मोदी के आगे किसी नेता को बड़ा नहीं दिखाया गया? नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू अगर बीजेपी के साथ ना होते तो शायद बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी होती। तो फिर कहाँ चूक हुई, कहाँ मंथन करना होगा? बीजेपी से कई गलती हुई, जैसे योगी जैसे नेता का सही प्रयोग नहीं कर पाना। ऐसी वजहों का होना देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो होना होता है वो होता है। सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुसलमानों और यादवों ने वोट देते वक्त कहा धन्यवाद। हिंदुत्व छवि वाले नेताओं से कन्नी काटना, फिर भी बीजेपी को मुसलमानों ने कहा टाटा। यूपी में योगी को मुस्लिम विरोधी बनाया गया, जबकि योगी तो हिंदुत्व छवि वाले नेता थे। हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह बिखर गई, क्योंकि वहां हिंदू जातियों में पूरी तरह बंटवारा दिखा। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का कोई नारा नहीं था, गठबंधन पूरी तरह बिखर गया। यहाँ बहुत बड़ी चूक हो गई। मुसलमानों ने एकजुट होकर एक पार्टी को वोट दिया, लेकिन हिंदुओं को कांग्रेस ने तोड़ा। बीजेपी में पीएम मोदी से वोटरों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र के सांसदों से बहुत नाराजगी जरूर थी। 2 बार जीत रहे सांसदों को फिर से टिकट दिया गया। जनता में उनको लेकर नाराजगी थी। वो मोदी के नाम पे जीत तो जाते, लेकिन काम नहीं करते। इस बार फिर से पार्टी की ओर से जब टिकट दिया गया तो ये नाराजगी और बढ़ गई, जिसके चलते भी कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटा और नए चेहरों को उतारा। नतीजे चौंका देने वाले। दिल्ली में बीजेपी ने सभी सीटों को जीत लिया। पिछले 2 चुनावों में हिंदू और मुस्लिम वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिला था। इस बार ये देखने को नहीं मिला। इसका नुकसान सीधे बीजेपी को हुआ। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाने में सफल रहे। इसका असर उनकी रैलियों में दिखाई दिया। लाखों की संख्या में युवा उनकी रैली में जुटे। इसका फायदा कांग्रेस सपा को यूपी में बम्पर मिला। राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आने से कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति साधने में सफल हो गई। मुस्लिम और यादवों ने सपा और कांग्रेस उम्मीदवार को एक तरफा वोट दिया। वहीं मायावती के वोट बैंक ने भी बीएसपी से हटकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया। इसका फायदा मिला। यही कारण रहा कि बीजेपी अपना कोई नया मुद्दा नहीं बना पाई और विपक्ष ने कई नए मुद्दे बनाए। ये बात सही है कि बीजेपी में एकला चलो की सियासत ने ही सब कुछ दांव पे लगा दिया। बीजेपी नेताओं को मोदी शाह ने वो जगह नहीं दी जो देनी चाहिए। शायद एक कारण ये भी है कि अति आत्मविश्वास के कारण जनता की नाराजगी मोदी शायद नहीं समझ पाए। अखिलेश राहुल की जोड़ी यूपी में हिट रही तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का जादू चला। तमिलनाडु में बीजेपी को कुछ नहीं मिला। कर्नाटक और राजस्थान में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्या मोदी को फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी?